महाराष्ट्र में भारी बारिश से 6 मौतें, अगले 48 घंटे अहम। महाराष्ट्र में लगातार भारी बारिश से मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में हालात गंभीर हो गए हैं। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और राज्य सरकार ने अगले 48 घंटे को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। मुंबई में जगह जगह जल जमाव और सड़कें डूबने के कारण स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कई ऑफिसों को बंद किया गया या घर से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। मिठी नदी पर भी मैं गया था वहाँ पर, और यहाँ विक्रोली पार्क साइड में लैंडस्लाइड हुआ, वहाँ भी गया था। थाने में भी मैं गया था। तो एक पूरी तरह जो बीएमसी की यंत्रणा जो है अलर्ट मोड पर है। मैंने हर जगह पे देखा कि लोग खड़े हैं वहाँ पर। खुद स्वयं मुंबई के कमिश्नर गजरानी जी वो भी पूरी तरह मॉनिटर कर रहे थे और मेरे साथ वहाँ पर साइड पर भी आ गए। और बाकी उनके सभी अधिकारी, बांगर हो, सैनी हो, जोशी हो, ये सभी लोग फील्ड पर है और सभी अधिकारी फील्ड पर है ताकि तुरंत उनको जो राहत है उनको दे सके। मिठी रिवर में भी अभी फ्लड लाइन जो है 3.9 तक उसकी लेवल थी, अभी 3.4 तक आई है और आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। यहाँ पर मुंबई में देखें तो 525 पंप शुरू है और लगभग 10 मिनी पंपिंग स्टेशन है, 6 बड़े पंपिंग स्टेशन है, होल्डिंग पॉइंट बनाए हैं। एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है और काफी सब जगह पर जहाँ पर मिठी रिवर के जो लोग हैं 350 लोगों को सेफ जगह पर शिफ्ट किया है। उनकी रहने की, खाने की व्यवस्था की है। यहाँ तक कि उनकी मेडिकल कैंप भी वहाँ रखा है, डॉक्टर रखे हैं वहाँ पर। उसके भी इलाज जो भी है, ट्रीटमेंट है उनको आवश्यक, वो भी वहाँ पर शुरू है। और जहाँ लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है विक्रोली पार्क साइड, वहाँ भी हमारे एमएसआरडीसी के मनोज जिंदल, उनको पता है कि वहाँ भी जियो नेटिंग शुरू किया जाए ताकि लैंडस्लाइड ना हो और लोगों की जान न जाए। और इसीलिए जहाँ जहाँ रेलवे के लोग, रेलवे स्लो है, वहाँ पर भी बीएमसी वहाँ पर उनके पानी की, बिस्किट की, फूड पैकेट की व्यवस्था कर रही है ताकि एक, और जहाँ फिर बीएसटी है, एसटी है, जहाँ जरूरत है उसकी भी सर्विस यहाँ हम दे रहे हैं। और पूरी तरह एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, महा कारपोरेशन की डिजास्टर टीम है, ये सब पूरी तरह लगी पड़ी है, काम कर रही है। पुलिस विभाग भी और कारपोरेशन विभाग दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। सब पहले एक ही दिन पहले अलर्ट कर दिया गया था, छुट्टी दे दी गई थी, तो किस तरह से मैनेज कर पाए? नहीं, देखो, छुट्टी दी तो अच्छी बात हुई है, क्योंकि जब जरूरत हो, इमरजेंसी हो तो ही घर से बाहर निकले। ये भी मैं अपील लोगों से करना चाहता हूँ। और छुट्टी की वजह से ट्रैफिक भी कम है और यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी है उनको भी कहा है कि जरूरत है तो ही बाहर आइए, नहीं तो वर्क फ्रॉम होम ही करिए, ताकि ये बारिश जो है कम समय में बहुत ज्यादा बारिश गिरा है। 6 घंटे में 200 मिलीमीटर और 24 घंटे में 350 मिलीमीटर, जैसे बहुत इसकी बहुत हाई इंटेंसिटी है। दिल्ली के नंद नगरी में चौंकाने वाली वारदात, भतीजी को डांटना पड़ा भारी, भतीजे ने चाचा की कर दी हत्या। दिल्ली के नंद नगरी इलाके से एक खौफनाक घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है। मामूली पारिवारिक झगड़े ने खून खराबे का रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार 18 अगस्त की शाम करीब 8 बजे नंद नगरी थाने को कॉल मिली कि जी ब्लॉक सुंदर नगरी में एक व्यक्ति पर चाकू से हमला हुआ है। परिजनों ने घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 48 वर्षीय व्यक्ति के रूप में हुई है। प्राथमिक जांच में पुलिस को पता चला कि मृतक ने अपनी भतीजी को किसी बात पर डांट दिया था। भतीजी ने गुस्से में अपने भाई को फोन कर सारी बात बता दी। इसी के बाद भतीजा मौके पर पहुंचा और कहासुनी के दौरान चाकू निकालकर अपने चाचा पर वार कर दिया। वार इतना गंभीर था कि अस्पताल ले जाने के बाद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। क्या नाम है? अजय। क्या हुआ? 7:30 बजे घर पे आए थे, हम लड़ाई हुई थी, धक्का उक्का मारा था, वैसे अंदर गए, वैसे हाथों पे करने लग गए थे। किससे लड़ाई हुई थी? पापा से। फिर सब मारे थे मिलके। किसको मारा? आकाश ने मारा था, ताऊ ने मारा था, मेरे उनके लड़के ने मारा था, जवाई ने मारा था, वो लड़की ने मारा था, उसको घरवाली ने मारा था। और जिससे हुई थी ना, उसके छोटे लड़के ने मारा और बड़ी ने मारा, उसकी माँ ने मारा। दिल्ली के शास्त्री पार्क फातिमा चौक पर मदरसा दारुल फलाह में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने
हिस्सा लिया। मदरसा दारुल फलाह में आयोजित इस कार्यक्रम में मौलाना हाफिज करी अब्दुल हमीद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी दी। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए और देश की तरक्की के लिए अच्छे कार्य करने चाहिए। कार्यक्रम में स्थानीय लोग और बच्चे बड़ी संख्या में मौजूद रहे और सभी ने मिलकर देशभक्ति के जज्बे के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में मौलाना मोहम्मद सिराज साहब जमाली, मौलाना मोहम्मद फैजल उमरी साहब, मौलाना मोहम्मद शाकिर साहब, मौलाना मोहम्मद फरहान साहब, मौलाना मोहम्मद शम्स साहब, प्रधान जनाब नासिर साहब, उप प्रधान जनाब नासिर साहब, युवा जनाब सैफी साहब मौजूद रहे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अम्मीका व अना सोकर उठने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कादमा मातना वैलेल नुशूर खाना खाने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। अल्लाहुम्मा बिलाल तशरीफ लाए और 5 हदीसें बयान करें। 5 हदीसें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मामी ने बोला केला लाया केला। किसने पैदा किया? केला लाया, पाटा लाया, अंडा लाया। इल्म रोशनी है, अस्सब्रु ज़िया, सब उजाला है। अभी ये बच्चे छोटे हैं, लोगों की भीड़ देखकर इनके जहन जो है वो खामोश हो जाते हैं। चलिए कोई नहीं, इंशाल्लाह धीरे धीरे बोलते बोलते एक दिन आएगा कि ये धमाकेदार तकरीर भी करेंगे स्टेज पर। अभी छोटे हैं तो वो हिम्मत और जुर्रत वो हौसला अभी इनके अंदर पैदा नहीं हुआ है। चलिए कोई नहीं, इंशाल्लाह इसी तरीके से अगर वो हिस्सा लेते रहे और बयान और तकरीरें करते रहे तो इंशाल्लाह आगे चलकर कामयाबी को पहुंचेंगे। अब मैं आप हजरात के दरमियान औरत और पर्दे के ऊपर बयान करने के लिए हबीबा को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपनी तकरीर पेश करें। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।